नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आपको स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिद्धू ट्रिकी मैथ पे। दोस्तों, ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 12 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 11 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ में आई बटन में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिया, आप जहाँ से भी चाहें देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 12 है। इसमें हमने मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया है, जो कि हमारा हर एक क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। उसी तरीके से जब हम मैथ कराते हैं तो आप देखते हैं कि हर एक क्वेश्चन हमारा एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन होता है। तो हमारा मूल बेस है एसएससी की तैयारी करवाना। तो इसलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणित्य, माइनस का मतलब प्लस, गुणित्य का मतलब भागे और भागे का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एक समीकरण दे दिया गया है और समीकरण में बोला जा रहा है कि 25 + 10 भागे 240 गुणित्य 6। तो प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है गुणित्य। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है गुणित्य। ठीक है, प्लस का मतलब हो गया गुणित्य, माइनस का मतलब हो गया प्लस और भागे का मतलब क्या हो गया? माइनस। भागे का मतलब हो गया माइनस और गुणित्य का मतलब क्या है? गुणित्य का मतलब है भागे। ठीक है, तो पहले अब आप क्या करेंगे? पहले आप बदमाश नियम तो जानते ही होंगे, बदमाश। ठीक है, बी से मतलब होता है ब्रैकेट, डी से मतलब होता है डिवाइडेड, भाग, एम से मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणा, ओ से मतलब होता है बदमाश। सॉरी साथियों, यहाँ पे हमको ये लिखना चाहिए था। ए से मतलब होता है जोड़ और इससे मतलब होता है घटाव। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 240 में हम 16 का भाग दे देंगे और 25 में हम क्या करेंगे? 10 का गुणा कर देंगे। तो हम 25 में जब 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250। और 240 में 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16 और कितना बचा? 8, 80, 16 × 5 = 80। ठीक है, तो 250 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 235। कितना आ जाता है साथियों? 235 आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि यदि 9 और इसके बाद हैच फिर 3 = 6, 15 हैच 3 = 9, 60 हैच 4 = 32 और 27 हैच 3 = का मान कितना होगा? बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ आपको एक विशेष कोड में दे दिया गया है कि 9 हैच 3 = कितना? 6, 15 हैच 3 = 9, 60 हैच 4 = 32, तो 27 हैच 3 = आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यह क्या किया गया है कि यहाँ पे एक विशेष कोड में आपको कोटिबद्ध किया गया है। ऐसे क्वेश्चन को आप कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी तरीके से। कैसे? देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ आप कैसे काफ़ी क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले जोड़ करके, तो 9 3 कितना हो रहा है? 12, लेकिन मिल रहा है हमको कितना? 6, 15 3 18, मिल रहा है कितना हमको? 9। 40 में 4 जोड़े तो कितना हो गया? 64, लेकिन मिल रहा है हमको 32। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम गुणित्य करके देखते हैं तो 9 3 27 होना चाहिए था, लेकिन 6, 15 3 45 होना चाहिए था, लेकिन 9। उसी तरीके से 60 × 4 करते हैं तो 240 होना चाहिए था, लेकिन 32 हो रहा है। और तो इस हिसाब से 27 3 81 होना चाहिए था, लेकिन वो तो कुछ ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे ये जो अंक हैं 9, जैसे कि 9 और 3 है, तो 9 3 कितना हो जाता है साथियों? अगर हम 9 में 3 कर जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 12। ठीक है, अगर हम 12 का आधा कर दें तो कितना हो जाता है? 6। कितना हो जाता है? 6। उसी प्रकार से आगे देखते हैं। आगे हमारा 15 और 3, 15 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 18। 18 का आधा कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 9। ठीक है, उसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं तो आगे है 60 और 4, 60 और 4 कितना हो जाता है? 64। और 64 का अगर आधा कर देते हैं तो कितना हो जाता है? 32। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे ये हमारे समीकरण पूरे संतुष्ट हो रहे हैं। हमारा समीकरण फर्स्ट भी, समीकरण सेकेंड भी और समीकरण थर्ड भी, ये तीनों संतुष्ट हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 27 और 3 को ऐड करके उसका आधा करके देख लेंगे। तो 27 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30।
और 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में उपलब्ध है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। 91 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 7 है, फिर 299 है, 23 है, 13 है, फिर 493 है, 29 है, 17 है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप काफ़ी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मेनली हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो इनको हम इधर जोड़ घटा करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इधर से जोड़ घटा करके हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे कुछ करने से हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए 299 में 91 जोड़ भी देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 9 1 10, ये कुल मिला जुला के 380 आएगा, 493 तो नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम 299 में अगर हम ये कर देते हैं आपका 91 जोड़ देते हैं तो 493 नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम 299 में यहाँ 13 भी जोड़ेंगे तो भी 23 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये फिर कर क्या रहा है, तो देखिए अब हम बताते हैं कि ये क्या कर रहा है। देखिए यहाँ जो नीचे से क्रम चल रहा है, जैसे कि आप देखिए यहाँ से 13 है, 23 है, 13 में अगर हम 23 का गुणा कर देते हैं, या 23 में अगर हम 13 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाता है 13 3 39, हाथ में लगा 3, और 13 दूना 26, और 3 कितना हो जाता है 29, कितना हो जाता है 299। ये समीकरण संतुष्ट है 299। आगे फिर हम उसी क्रम में आगे देख लेते हैं। आगे 29 है और 17 है, तो 17 नवा कितना हो जाता है 153, हाथ में लगा 15, 17 दूना 34, और 15 कितना हो जाता है 34 15 आपका हो जाता है 49। ठीक है, यानी कि ये भी समीकरण यहाँ पे संतुष्ट है। तो उसी हिसाब से हमको करना है कि बीच में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे 91 में 7 से भाग दे देंगे, तो कितना होता है 13। कितना होता है साथियों 13 सत्य कितना होता है 91। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट बोल रहा है हमारा कि कार संबंधी स्टीयरिंग व्हील संबंधवान मोटरसाइकिल संबंधी क्या होगा। ठीक है, तो कार संबंधी स्टीयरिंग व्हील और मोटरसाइकिल संबंधी क्या होगा, ये तो कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम गौर करें तो कुछ पाते हैं कि कार को हम क्या कर सकते हैं, कार को जब हम नियंत्रित करते हैं तो हम क्या करते हैं स्टीयरिंग व्हील के द्वारा ही नियंत्रित करते हैं। कार को हम किससे नियंत्रित करते हैं साथियों, तो वो हम करते हैं स्टीयरिंग व्हील से। तो उसी प्रकार से अगर हमको मोटरसाइकिल को कंट्रोल करना हो गया तो मोटरसाइकिल को हम कंट्रोल कैसे करेंगे, हैंडल बार के द्वारा। किसके द्वारा साथियों, हैंडल बार के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। कार को जिस हिसाब से हम स्टीयरिंग व्हील के द्वारा नियंत्रित करते हैं उसी प्रकार से मोटरसाइकिल को हम हैंडल बार के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रिया 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाती है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और फिर 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और फिर 5 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर साइकिल चलाती है। वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ मान लीजिए हमारी एक पॉइंट हो गई। अब बोल क्या रहा है कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाती है, तो यहाँ से हम 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर ले जाते हैं। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर साइकिल चलाती है, फिर क्या करती है पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाती है। तो फिर यहाँ से मुड़ गई और 4 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर की साइकिल चलाती है। अब देखिए, अब वो दक्षिण की ओर मुड़ गई और कितना साइकिल चलाती है साथियों 5 किलोमीटर। कितना साइकिल चलाती है 5 किलोमीटर की साइकिल चलाती है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर की साइकिल चलाती है। तो जब ये साथियों उत्तर से दक्षिण की तरफ आई थी, तो जैसे कि हम वहाँ से अगर इधर आएंगे तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, हमारा दक्षिण साइड इधर की तरफ हो जाएगा और हमारा बायां साइड इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट हमारा इधर हो जाएगा और लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा। तो बोल क्या रहा है 5 किलोमीटर की साइकिल चलाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर की साइकिल चलाती है, यानी कि ये 6 किलोमीटर की साइकिल चलाती है। और यहाँ क्या है, यहाँ मूल बिंदु है। यहाँ क्या है, यहाँ मूल बिंदु है। 6 किलोमीटर की साइकिल चलाती है, तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, यानी कि उसका प्रारंभिक स्थिति कहाँ थी, यहाँ थी उसकी प्रारंभिक स्थिति। ठीक है,
वो पहले 5 किलोमीटर क्या करी, उत्तर की ओर गई और इसके बाद क्या की, और वह फिर पूर्व की ओर मुड़ी और 4 किलोमीटर गई। ठीक है, फिर 4 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद क्या करती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलाती है। तो फिर दक्षिण की तरफ मुड़ गई और 5 किलोमीटर की साइकिल चलाती है और फिर क्या करती है, अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है और 6 किलोमीटर की साइकिल चलाती है। तो फिर वहाँ से वह दाईं ओर जाती है और 6 किलोमीटर की साइकिल चलाती है। तो अब पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, प्रारंभिक स्थिति यहाँ है। तो यहाँ से कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये बीच वाला ग्राफ 4 किलोमीटर का है और ये नीचे वाला ग्राफ कितना है, 6 किलोमीटर का है। कितना है, 6 किलोमीटर का। तो कुल दूरी अब मूल स्थान से कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये देखिए, ये हो गया इसका ईस्ट यानी कि पूर्व। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये हो गया आपका साउथ यानी कि दक्षिण। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है साथियों, तो आप बोलेंगे कि सर पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में साथियों, तो पश्चिम दिशा में है, इसलिए ऑप्शन से 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृतियों के खुले घन से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ऐसे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हमको डाउट हो जाता है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन को अगर अच्छे से ना पढ़ पाएँ तो ऐसे क्वेश्चन हमको एग्जाम में छोड़ने पड़ जाते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, हम हैं ऐसे क्वेश्चन को चंद सेकंड में आपको सॉल्व करवा देंगे, काफ़ी कम टाइम में, मतलब कि चंद सेकंड में। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफ़ी इजी तरीका होता है। ऐसे क्वेश्चंस में दो ग्रुप बनते हैं। 2 ग्रुप हैं, चूँकि यहाँ पे आपको कितने फिगर दिख रहे हैं, 6 फिगर। कितने फिगर, 1 फिगर, 2 फिगर, 3 फिगर, 4 फिगर, 5 फिगर और 6 फिगर। 6 फिगर मिलकर के ये कितने फिगर बनाएंगे, 3 फिगर। ठीक है, ये 6 फिगर दिख रहे हैं आपको, तो ये जब मिल जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये कितने फिगर बनाएंगे, 3 फिगर। तो देखिए ये दरअसल जुड़ते कैसे हैं। देखिए, अगर बात किया जाए जुड़ने को, तो ये जो जुड़ेगा वो इससे जुड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जो स्टार जुड़ेगा वो प्लस वाले से जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला है, ये जो गोला है और नीचे वाले से जुड़ेगा। ठीक है, ये जो गोला है वो नीचे वाले से जुड़ेगा और ये जो है ये लास्ट वाले से जुड़ेगा। ठीक है, तो आपको फिगर में पूछा क्या जा रहा है कि नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता कभी भी फिगर में। अगर जैसे कि अगर हम बात करें ये ऊपर वाले का और नीचे वाले का, तो कभी भी अगर 2 फिगर में ये दोनों दिख गए तो कभी भी बन नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक नंबर ऑप्शंस में गोला दिख रहा है, लेकिन ये नीचे वाला गोला प्लस का चिन्ह नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये स्टार की तरह दिख रहा है, तो ये 4 फिगर नहीं दिख रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं तो ये कुछ स्टार की तरह यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें प्लस नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है साथियों, प्लस नहीं दिख रहा है, इसलिए ये बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 पे जाते हैं। 2 पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये 4 स्टार बन रहा है, तो ये वाला स्टार नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर ये बन रहा है, तो ये ऊपर वाला नहीं बन रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं लास्ट में, तो लास्ट में हमें देखने पे क्या मिलता है कि ये प्लस बना रहा है, तो प्लस बना रहा है साथियों, तो जो प्लस बन रहा है तो उसमें क्या बन रहा है, ये वाला फिगर नहीं बन रहा है। तो ठीक है, ये भी हमारा बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फिगर नंबर 3 पे। फिगर नंबर 3 पे आने पे हमें दिखता है कि ये ऊपर का गोला भी बना रहा है और नीचे का गोला और जो उसमें प्लस है वो भी बना रहा है। ठीक है, जबकि बनना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ ये जो फिगर है ये और ये जो फिगर है ये और ये आपस में कभी नहीं बनेंगे, इसमें से सिर्फ एक ही फिगर बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जैसे कि ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर, तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये दोनों आपस में समान है। कभी भी अगर फिगर में ये दोनों दिखते हैं तो फिगर नहीं बनेगा। ठीक है, फिर अगर हम लास्ट की बात करें तो लास्ट में हमारा कुछ ग्राफ ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे करके कुछ हो सकता है फिगर हमसे गलती बन जाए, कुछ ऐसे बनाया गया है। और एक तरफ क्या बनाया गया है, एक तरफ हमारा बनाया गया है
4 स्टार। ठीक है, तो यहाँ कर क्या रहा है कि ये जो ऊपर का फिगर है ये भी बना दिया है, ये भी बना दिया है, तो ये कभी भी नहीं बन सकता। और आपसे पूछा ही वहीं गया था कि कौन सी आकृति इससे नहीं बनेगा, तो कौन सी आकृति नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन को शामिल किया था साथियों, जो कि आपके एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।